है सत्यम, कृष्णाशियात्मा सत्यम, हरे शिवम सत्यम, जगत सुंदरम वातावरणम, न सांग सत्यम, पंचारक सत्यम, योग वयोगा सत्यम, सासि सत्यम, नाभि सत्यम, सोच भी है सत्यम, सत्यम, सत्यम वातावरणम, सत्यम पंचारक सत्यम, योग वयोगा सत्यम, सासि सत्यम, नाभि सत्यम, सोच भी सत्यम। दक्षिणिया तत्वगुरु जी को प्रणाम। शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम। कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम। युगल भगवान को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम। लड्डू गोपाल जी को प्रणाम और सभी तत्वों को प्रणाम। कौन है ये लोग जिनको मैं प्रणाम कर रही हूँ? इन भगवानों के नाम कहीं सुने नहीं। गुरु आप किसी को भी धारण कर सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। गुरु किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। वैसे तो भगवान भी किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन भगवान को जानना होता है। गुरु आप मानते हैं, लेकिन भगवान को आप जानते हैं। यानी कि जो है, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो सृष्टि का अटल नियम है, वो कभी नहीं बदलता। इसलिए भगवान को समझने के लिए ही इस कृष्णांश कथा का आरंभ किया गया है। एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की लेयर पूरे ज्ञान पर चढ़ी हुई थी जब तक कुच्छल वेद सामने नहीं आए थे। वेदों से हमें ज्ञान मिलता है, ये बात हम जानते थे। सारी पृथ्वी वासी भारत की तरफ देखते थे, भारतवासियों की तरफ देखते थे कि इनको पता है जीवन क्या है, इनको पता है उन प्रश्नों के उत्तर जो हमें नहीं पता। और भारतवासी विश्वास करते थे वेदों पर, लेकिन वेदों में भी बहुत कुछ मिसिंग या डिस्टॉर्टेड होता चला गया समय के साथ, क्योंकि एक ने लिखे, उसने अपने पढ़ के अपनी समझ के अनुसार दोबारा लिखे, फिर उनका अनुवाद हुआ, फिर उनका अनुवाद हुआ। तो अब जो प्रतिलिपि हमारे पास थी वो इतनी ज़्यादा मिसकंसेप्ट उसमें आ गए थे कि सही बात, सही ज्ञान समझ नहीं आ रहा था किसी को। और उसी का परिणाम आप समाज की हालत देख लें। क्या खर्च करना है, क्या कमाना है, इसके बारे में कन्फ्यूजन है। पति क्या होता है, पत्नी क्या होती है, इसी पर कन्फ्यूजन है। बच्चों के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज को हमें क्या देना है, इसी पर कन्फ्यूजन है। भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है और भगवान को क्यों ढूंढना है और ढूंढना भी है कि नहीं, इसी पर कन्फ्यूजन है। इन्हीं सब कन्फ्यूजनों को दूर करने का आज हम प्रयास करेंगे। मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी के मार्गदर्शन में दक्षिणिया तत्वगुरु जी की ब्लेसिंग से और कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम करते हुए
आज की कृष्णांश कथा का आरंभ करने मैं जा रही हूँ। मैं हूँ मणिदेव की निधि अग्रवाल। मैंने जितना भी कुछ सीखा समझा वो अपने गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी से, और उन्होंने ही मुझे निर्देश दिए कि अब मैं कृष्णांश कथा के माध्यम से ये कंसेप्ट्स, ये बातें समाज के सभी लोगों तक पहुँचाऊँ। इसी मुहिम को आज फिर आगे बढ़ाते हैं। प्रार्थना करके शुरू करेंगे। दोनों हाथ खोल लें और मेरे साथ बोल बोल के गाएं। इतनी शक्ति हमें इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा, ऐसे गुरु देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इस प्रार्थना में जो हम अपनी माता से कर रहे हैं, माता जो जन्म देने वाली है, लेकिन एक और माँ है, धरती माँ, पृथ्वी माँ, जिसका नाम अब भामणी पड़ा है, आभा युक्त मणि। और भामणी पृथ्वी अब बन गई है, तो यानी कि अगर अब हम पृथ्वी को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करेंगे तो कई गुना उसका परिणाम हमें भुगतना होगा। हमें मीन्स जो जितना डिस्टर्ब करता है पृथ्वी के इकोलॉजिकल बैलेंस को, पृथ्वी को, हम पृथ्वी को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? कई तरीके से। धरती से नीचे 2 फुट और धरती से ऊपर 4 फुट। इससे ज़्यादा खोदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ आपको चाहिए, मैं मिस कर रही हूँ शायद, धरती से नीचे 4 फुट और धरती से ऊपर 6 फीट, शायद ये है, पर इतना ही। हम कई कई मीटर गहरा खोदते चले जाते हैं कि हमको तेल चाहिए, हमको खनिज चाहिए, या हम कई मीटर ऊंची बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं कि हमें रहना है। पृथ्वी पर रहने के लिए कमी नहीं है जगह की। सबकी जरूरतें पूरा करने के लिए सामान काफी है। कम से कम 200-300 करोड़ लोगों की जरूरतें पृथ्वी पूरा कर सकती है। नहीं, 1000 करोड़ की। 1000 करोड़ लोगों की जरूरतें पृथ्वी पे रहने की, उनके भोजन की, उनके पानी की व्यवस्था पृथ्वी पर हो सकती है। इतनी संसाधन पृथ्वी के पास हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल करने नहीं आते। हम नीड और ग्रीड में फ़र्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस हमें ऊपरी तौर पर दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। जो जितना डिस्टर्ब करेगा पृथ्वी को, उसको उतना ही नुकसान उठाना पड़ेगा। सेहत के कंटेक्स्ट में, कष्टों के कंटेक्स्ट में उतने ही कष्ट उसको आएंगे। उसको मीन्स उसको और उसके परिवार को। हम पेड़ लगाने की मुहिम चलाते हैं,
हमें ऐसा लगता है कि ये सॉइल इरोजन को रोकेगा, जो मिट्टी के बहने का एक प्रॉब्लम आता है खास तौर से पहाड़ों पे, उसको रोकने के लिए पेड़ लगाओ की मुहिम चलाई जाती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि पेड़ लगाने की वजह से पृथ्वी को सनलाइट नहीं मिल पाती है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाती है अगर हम अंधाधुंध पेड़ लगाए जाएं। फिर पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो जितनी वो ऑक्सीजन एमिट करते हैं उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कुछ पेड़ एमिट कर देते हैं। ये कुछ पेड़ों की बात है। कुछ पेड़ हैं जो ऑक्सीजन ही देते हैं 24 घंटे, जैसे कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। जैसे हरी दूब है, घास, घास अगर हम लगाते हैं तो उससे हमें ऑक्सीजन ही मिलती है, और घास से पृथ्वी को भी न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन बड़े बड़े पेड़ हम लगाए जाएं, पौधे लगाए छोड़ दिए, ध्यान ही नहीं दिया, या पेड़ लगाओ 1000 पेड़ लगा दिए, 2000 पेड़ लगा दिए, पृथ्वी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? समाज अलग है, पृथ्वीवासी अलग हैं, पृथ्वी अलग है। मैं इस समय पृथ्वी के बेनिफिट की बात कर रही हूँ। अपने लिए हम कष्ट मुक्त जीवन चाहते हैं, अपने लिए हम लग्जरी चाहते हैं, और अपनी माँ को ही कष्ट देकर, माँ को ही दुख देकर लग्जरी नहीं मिलेगी, ये बात हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन माँ कौन, ये पहचानते नहीं। माँ 3 होती हैं, पृथ्वी माँ, जन्म देने वाली माँ, और अगली जनरेशन को जन्म देने वाली माँ। यानी कि पुरुष के लिए उसकी पत्नी, जो उसकी अगली जनरेशन को जन्म देगी। तो अगर अपनी माँ को हम कष्ट देंगे तो हमें भी कष्ट मिलेगा। तो आज हम यही कैलकुलेट करते हैं कि हम माँ को कितने कष्ट दे रहे हैं। मैं पृथ्वी माँ की बात कर रही हूँ, जो अब भामणी बन गई है, आभा युक्त मणि। महाभारत काल में पृथ्वी की इतना पॉल्यूशन बन गया था, बढ़ गया था, कि गंगा नदी, जो सबसे पवित्र नदियों में से एक गिनी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलते हुए शंकर जी की जटाओं से होती हुई वो धरती पर आती है, वो गंगा नदी इस पृथ्वी पर आकर 4 इंच की नाली रह गई थी, सिर्फ 4 इंच। 4 इंच इतना होता है, 4 इंच की नाली भर रह गई थी। इतना प्रदूषण इस पृथ्वी। महाभारत का युद्ध, सभी पुरुष मारे गए, जितने काबिल पुरुष थे, योग्य पुरुष थे, वे सब मारे गए।
जितने भी आप इमेजिन कर सकते हैं। परिवारों की क्या हालत हुई, माताओं की क्या हालत हुई, बहनों की क्या हालत हुई, पत्नी की का क्या हुआ, बच्चों का क्या हुआ। और उसके बाद जब महाभारत का युद्ध तो 18 दिन ही चला था, 18 दिनों में सब मारे गए। उससे पहले हालात बन रहे थे महाभारत के युद्ध के। कृष्ण स्वयं विष्णु पूर्ण अवतार बनकर आए थे इस स्थिति से पृथ्वीवासियों को उबारने के लिए, पृथ्वी को उबारने के लिए। लोग कहते हैं कि वो छलिया थे, उन्होंने छल किया, नहीं, वे छल को समझते थे। हर तरह के छल को उन्होंने समझा, पहचाना, जांचा, परखा, मौका दिया, हर किसी को मौका दिया युद्ध से बचने के लिए। लेकिन तैयार नहीं थे पुरुष, महिलाएं तैयार नहीं थी अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए, नेचर को समझने के लिए, भगवान के बनाए नियमों को समझने के लिए तैयार नहीं था कोई। गंगा ने कहा मैं अपने पुत्र नहीं पालूंगी, बहा दिए। भीष्म ने कहा मैं समाज के लिए कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ गद्दी के लिए करूंगा, अपनी निष्ठा चीजों के लिए रखूंगा, विवाह ही नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा समाज को, सिर्फ अपनी योग्यताएं इस कुर्सी के लिए खर्च कर दूंगा। कर्ण ने कहा कि मैं बहुत काबिल हूं, मैं सूर्य का पुत्र हूं, लेकिन फिर भी मैं एक धृष्ट के साथ रहूंगा, मैं उस दुर्योधन का साथ दूंगा जो बेईमानी का साथ दे रहा है। क्यों? मेरे हालात ऐसे हैं। हर कोई अपने हालातों का रोना रोते हुए, हर कोई अपने मजबूरियों का बहाना ओढ़ते हुए अधर्म का साथ देने में लगा था। द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं गुरु हूं, गुरु कहलाता हूं, थे वो टीचर। मैं ज्ञान रखता हूं, समझ रखता हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं हस्तिनापुर से सैलरी लेता हूं, धन लेता हूं, तनख्वाह लेता हूं, इसलिए मैं पांडवों के अगेंस्ट खड़ा होऊंगा, जबकि मैं जानता हूं कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, मैं जानता हूं कि धृतराष्ट्र अन्याय कर रहे हैं, फिर भी मैं इनका साथ दूंगा। किसी ने इसको अपनी मजबूरी बताया, किसी ने इसको सामाजिकता बताया। और मैं जिन लोगों का नाम ले रही हूं ये समाज के लीडर्स थे, अग्रणी। समाज इनको फॉलो करता था। जो राजा होता है वो दरअसल एक्चुअली तो वो मैनेजर है, और जो गुरु होते हैं, जैसे हम रामायण के काल में देखते हैं, राजा दशरथ थे और उनके साथ गुरु वशिष्ठ थे उनके दरबार में। गुरु वशिष्ठ क्या थे? गुरु की गद्दी पर, यानी कि लीडर गुरु वशिष्ठ थे। दिशा का ज्ञान वे कराते थे, उस दिशा पे चलना और बाकियों को चलाना ये राजा का काम होता था। जब गुरु ही दिशा निर्धारण ना कर पाए, जब गुरु ही दिशा सही ना देख पाए, या उस पे चलने की हिम्मत ना दिखा पाए, या उसको इम्प्लीमेंट ना करवा पाए, तो क्या होगा समाज का, ये हमने महाभारत में देखा। आज तो बहुत बेहतर समाज है, हम प्रकृति को समझते हैं, समझना चाहते हैं। आज का युद्ध नेचर के बनाए हुए नियमों पे चलना चाहता है। आज के टीनेजर्स, जो नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, बच्चे किसी नियम को नहीं मानते, वो पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं डिस्टॉर्टेड समाज को। कॉन्ट्रडिक्शन वाली थ्योरी को वो रिजेक्ट करते हैं। रिलीजन है तो वो रीजन बेस्ड होगा। रीजन बेस्ड मीन्स आपका कोई रिलीजन है, आप मान लीजिए आप नॉर्थ इंडिया में आपका जन्म हुआ, आपकी माँ ने आपको कुछ त्योहार के बारे में बताया, उनमें फॉलो करने वाली परंपराओं के बारे में बताया। इसमें हम हल्दी की गांठ चढ़ा देते हैं, इसमें हम पेड़ को, बड़ के पेड़ को पानी चढ़ा देते हैं, इसमें हम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दिया जला देते हैं। ये जितनी भी परंपराएं हैं आपके रिलीजन की, आप किसी भी रिलीजन में आपने जन्म लिया है या आप फॉलो कर रहे हैं, वो जितनी भी परंपराएं हैं
वो उस रीजन के लोकलाइज्ड होती हैं, रीजन पे बेस्ड होती हैं। वहाँ पीपल का पेड़ भी अवेलेबल होगा, बड़ का पेड़ भी अवेलेबल होगा, सरसों का तेल भी वहाँ अवेलेबल होगा, सरसों वहाँ उगती होगी। वहाँ की प्रकृति से जुड़े हुए वो नियम और परंपराएं होती हैं। पर अगर कोई रिलीजन एक्सपेंशन की तरफ जाने लगे, अपने आप को एक्सपेंड करने का प्रयास करने लगे, तो ये निश्चित है कि वो रिलीजन अब मरेगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रीजन बेस्ड है रिलीजन, लेकिन आप किसी और के रीजन में अपने रिलीजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपका अपना ही रिलीजन खत्म हो जाएगा, और यही होने लगा। प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये दशरथ जी के समय की परंपरा थी, उनके कुल की। राम को कहा गया वनवास दो, अब वचन था, कैकेयी को दिया हुआ वचन था, पूर्ण करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि परंपरा है। पूर्ण करने के लिए राम को ही वनवास दे दिया। अन्याय हुआ राम के साथ। राजा की नजर से देखें तो यह अन्याय हुआ, वे राजा थे और अपने द्वारा की गई इतनी बड़ी भूल को वे बर्दाश्त नहीं कर पाए, मृत्यु को प्राप्त हुए। परंपरा को अगर वो आज के कंटेक्स्ट में वाजिब नहीं है, आज के समाज के लिए हितकर नहीं है, आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको छोड़ना जरूरी होता है, उसको त्यागना जरूरी होता है। इसीलिए हमें आर्ट ऑफ लिविंग की जरूरत पड़ती है, छोड़ने की कला, जिससे हम ये समझ पाए हमें क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना। नतीजा क्या हुआ? कंफ्यूजन बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ गया? आज का युवा समाज ये पूछ रहा है माता पिता से कि ब्याह क्यों करना है, विवाह क्यों करना है। वो विवाह ही छोड़ने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि परंपरा का डिस्टॉर्टेड फॉर्म क्या होता है। विवाह की परंपरा बनाई गई थी सभ्य समाज की नींव रखने के लिए, सभ्य समाज के लिए, लेकिन विवाह को ही बंधन बना दिया गया। शादी तो करनी ही पड़ेगी, शादी तो निभानी ही पड़ेगी। जब विवाह को ही बंधन बना दिया गया तो युवा ने देखा, जो आज यूथ हैं, जो स्पेशली मिलेनियल्स हैं, जो 2000 या उसके बाद के जन्मे हुए लोग हैं, वे बहुत ही कम, मुझे लगता है हार्डली 10% बच्चे बिलीव करते हैं मैरिज में। दे बिलीव इन लव, उनको प्रेम में विश्वास है, उनको रिलेशनशिप में विश्वास है, विवाह में नहीं। कमिटमेंट से वे बचते हैं क्योंकि उन्होंने बंधन का नुकसान देखा है, अपने माता पिता को बंधन में रहते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि उनकी माँ कैसे उनके पिता को बंधन में रखती थी। विवाह बंधन नहीं, योग है। परंपराओं को समझो, फिर उनको निभाओ। तुम्हें क्या सूट करता है, तुम्हें क्या नहीं सूट करता है। पर जब तुम सूटेबिलिटी की बात करते हो तो ये समझो कि क्या ये करने से तुम्हें बीमारी आएगी, क्या ये करने से तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट होगा, कहीं नेक्स्ट जनरेशन बीमार तो नहीं हो जाएगी। किसी भी परंपरा को फॉलो करो। एक पर्टिकुलर समाज के बारे में हम बात करते हैं। मैं अकाउंट्स की स्टूडेंट रही हूँ और जब मैं अकाउंट्स पढ़ा करती थी तो हमें दिवालियापन, इंसॉल्वेंसी के अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया गया कि दिवालिया घोषित किसी भी बिजनेस में कैसे किया जाता है। और तब अगर किसी ने, किसी फर्म ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया तो अब उनके हिसाब किताब को किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा, उनके अकाउंट्स को कैसे बैलेंस किया जाएगा। जब हमारे टीचर ये बात पढ़ा रहे थे, बहुत पुरानी बात है,
तो उन्होंने एक पर्टिकुलर समाज के बारे में मुझे बताया, हम सबको बताया कि एक समाज में ये एक परंपरा रहेगी कि बिजनेस करो, कुछ दिन धीरे धीरे पैसे की हेरफेर करते रहो, कुछ पैसे अपने पास दबा लो, कंपनी के पैसे अपने पास दबा के छुपा के रख लो और उसके बाद कह दो कि हम तो दिवालिया हो गए। तो सरकार तुम्हारे देनदारों को, जिनसे तुमने उधार ले रखे हैं, उनको जैसे तैसे निपटारा करती है। चलो तुम्हारी प्रॉपर्टी बेच दी, चलो तुम्हारी गाड़ी बेच दी, जो जो तुम्हारा सामने दिख रहा है वो बिकेगा और तुम्हारे देनदारों को चुप रहना पड़ेगा। तुम्हारे जो उधारिये हैं, जो जिनसे तुमने उधार लिया है, मान लो तुमने उधार तो ले लिया 10,000 रुपए का, अब तुमने 5,000 रुपए जेब में रखे, 5,000 रुपए का कुछ सामान दिखा दिया, मेरे पास ये फैक्ट्री है, मशीन है, ये है। अब तुमने सरकार से कह दिया मैं तो दिवालिया हो गया, तो सरकार उन 5,000 रुपए से ही आपके 10,000 के जो उधारी थी उसको निपटा देगी कि चलो आधा आधा सब ले लो, जिसको 2 रुपए लेने थे वो 1 रुपए ले लो और आपके पास 5,000 बच जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बताया, जो हमारे टीचर थे, कि एक पर्टिकुलर समाज में, एक कम्युनिटी ऐसी हुआ करती थी हमारी सोसाइटी में, भारत की ही बात कर रही हूँ, जिसमें जब रिश्ते की बात करते थे लड़का लड़की से, तो ये पूछते थे परिवार आपस में कि आपने कितनी बार दिवालिया घोषित किया है अपने आप को, यानी कि आपने कितनी बार इस तरह की बेईमानी हेरफेर किया है, और जितनी ज्यादा बार किया है आपने ये अपने आप को दिवालिया घोषित, उतने ही धन्ना सेठ आप हैं, ये माना जाता था। दिमाग चाहिए ये करने के लिए, योग्यता चाहिए डेफिनेटली, और हिम्मत भी चाहिए। ये डर बना रहता है कि चोरी पकड़ी ना जाए, लेकिन और उनके कम्युनिटी में, उनके समाज में, जो उनका अपना लोकल समाज था, उसमें इसे अच्छा भी माना जाता था। यानी कि बच्चों के विवाह भी इसी पर निर्धारित होंगे कि कितनी बार आपने दिवालिया घोषित किया है, आपने कितनी बेईमानी की है समाज के साथ। लेकिन इस सारे प्रोसेस में ये भूलने लगे कि बीमारियां कितनी आएंगी। आप कर लेंगे, आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में बीमारियां कितनी आई, आपकी पत्नी को कितनी बीमारी आई, आपके बच्चों को कितनी बीमारी आई, आपके घर में कितने बीमार होकर लोग कितने कष्ट के बाद मरे, कष्ट मुक्त मृत्यु कितनी आई, कष्ट युक्त जीवन कितना आया, यानी कि बच्चे के जन्म के समय कितना कष्ट आया, कितनी औरतें बांझ हुई हैं आपके घर की। ये कैलकुलेशन कौन करेगा? आपको प्रकृति से क्या मिला? आपने पैसे तो दबा लिए, बेईमानी तो कर ली, ये कैलकुलेशन पे बेस्ड आपने रिश्ते भी कर दिए। लेकिन जब आप किसी के घर अपनी बेटी दे रहे हैं या किसी के घर से बेटी ले रहे हैं, तो आपको ये भी तो देखना है कि बीमारी आपके घर में ना आ जाए, या बीमारी के घर में आपकी बेटी ना चली जाए। और यही है कंफ्यूजन, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन कलयुग के दौर में फैलता चला गया। इसी कंफ्यूजन को दूर करने का बीड़ा उठाया शुक्राचार्य अश्विनी जी ने, और उन्होंने एक ऐसी पद्धति दी, योग एंड योगा के प्रोसीजर्स दिए। और कृष्णांश भगवान के कुल मिला के 64 रूप हैं। आप ये मान लीजिए, अभी अगर मैं कृष्णांश भगवान के बारे में बात करने लगूंगी तो घंटों बीत जाएंगे, बात मेरी फिर भी पूरी नहीं होगी। भगवान एक हैं, हर कोई इससे एग्री करता है, सब इस बात को स्वीकार करते हैं, भगवान एक हैं। एक भगवान के 64 रूप हैं, 64 तरीकों से वो देखरेख करते हैं पूरे ब्रह्मांड की। पूरे ब्रह्मांड के एक भगवान है, 64 उनके रूप हैं। उनमें से एक रूप है कृष्णीष्ट भगवान, एक रूप है दक्षिणिया तत्वगुरु जी, एक रूप है श्री शिव भगवान जिनके मैं अभी जलार्चन किया था मैंने, एक रूप है युगल भगवान, एक रूप है कुच्छल यम हांडी। कुच्छल यम दरअसल उनकी हांडी है ये, कुच्छल यम रिसाइकलिंग के भगवान। तो ये अलग अलग रूप हैं, 64 रूप हैं कुल मिला के कृष्णांश भगवान के। तो अलग अलग रूपों में
आपको ये ज्ञान मिल सकता है। कुच्छल भैरव हैं टेक्नोलॉजी के भगवान। तो अगर आपको जीवन में दिशा चाहिए, जीवन के लिए दिशा चाहिए, तो दक्षिणया तत्व गुरु जी। किसी तत्व की कमी लग रही है, कृष्णीश भगवान। मैरिज का रिलेशन में प्रॉब्लम है, युगल भगवान। कष्ट मुक्त मृत्यु चाहिए, मृत्यु के समय मुझे कष्ट नहीं चाहिए, तो श्री शिव भगवान। रिसाइकिल होना है, मुझे अब नए तरीके से जीवन शुरू करना है, कुच्छल्यम। आपको जीवन में क्या चाहिए ये निर्धारित करके, ये डिसाइड करके आप उसी भगवान की पूजा करते हैं। अब आप कहेंगे भगवान की पूजा तो तभी पहले भी हो रही थी, बेईमान लोग भी करते हैं, पूजा पाठ कौन नहीं करता, अपने अपने तरीके से सब करते हैं। मिलेगा कुछ नहीं। आप पूजा तो कर सकते हैं, पूजा से मिलेगा आपको तब जब आप उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जो प्रोसीजर अब डिफाइन किया गया है। किसने डिफाइन किए हैं ये प्रोसीजर्स? कौंजलनेला भगवान। कौंजलनेला भगवान ये भी एक रूप है कृष्णांश भगवान के। अब आप कहेंगे कि भगवान ने आपको खुद आके बताया, जी नहीं। कौंजलनेला भगवान के कुछ फॉलोअर्स हैं, कुछ भक्त हैं जो उनकी बात समझ सकते हैं, उन्होंने समझा। उन्हीं के एक फॉलोअर हैं कौंजलनेला गुरु जी, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने एक्चुअली समाज को बताया, जिसको जो समझ आया। ये नए प्रोसीजर्स, जो पूजा के प्रोसीजर्स हैं, आपको समझने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक, जैसे मैंने कहा कि आपने दिवालिया घोषित कर लिया खुद को, आप इस कम्युनिटी में आपका जन्म हुआ है सपोज, जिसमें बेईमानी करना ही आपके लिए एक ज़रूरी हिस्सा है समाज का हिस्सा बनने के लिए, या आपने माँ के गर्भ से ही ये सीख के आए हैं कि अपने आप को दिवालिया घोषित करके ही समाज में अपनी स्टैंडिंग बनाई जा सकती है। अब आप क्या करें? आप तो मजबूर हो गए बीमारी का जीवन जीने के लिए। नहीं, अब भी आप कष्टों से छूट सकते हैं। आप तो श्रापित जीवन जी रहे हैं क्योंकि बेईमानी सीख के आए हैं अगर माँ के गर्भ से। अगर आप माँ के गर्भ से ही बेईमानी सीख के आए हैं, माँ के गर्भ का मतलब ये नहीं कि आपने माँ से सीखी है। जब आप गर्भ में थे तो आपने अपने एनवायरनमेंट से, माँ से, पिता से बहुत सारी चीज़ों से सीखा है, और कुछ आप अपने पिछले जन्मों के विचार भी लेके आते हैं अपने साथ, जिनको हम कर्मफल कहते हैं। कुछ लोग इन्हें संस्कार भी कह देते हैं, पर जो आप लेके आए हैं अपनी कमाई अपने साथ, वो सब मिलके आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आप क्या लेके आए थे, आपने क्या सीखा गर्भ में, शुरू के 1-2 साल में जो सीखा, वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है बस। अब आप क्या करें? आपने अगर दिशा गलत ही समझी है तो कष्ट तो आएगा ही आएगा। नियम नहीं बदलेंगे, आपको नहीं पता था इसलिए आपको इस बात की रिलीफ नहीं मिलेगा, डिस्काउंट नहीं मिलेगा कि हमें नहीं पता था तो डिस्काउंट मिल जाएगा। जी नहीं, माफी कहीं नहीं है, डिस्काउंट कहीं नहीं है। सिर्फ इतना है कि अब भी आप अपने कष्टों को रिसाइकिल कर सकते हैं, दुखों को सुखों में बदल सकते हैं, समझ के, दिशा या पूजा का प्रोसीजर फॉलो करके। प्रोसीजर आपको समझ के करने हैं। जैसे जैसे आप प्रोसीजर करते हैं, आपके मन और बुद्धि जुड़ने लगते हैं, आपको समझ ज़्यादा आने लगता है, आपका शरीर भी हल्का होने लगता है, हेल्दी होने लगते हैं आप, और आपको करने से पहले रियलाइज हो जाता है ये करना है कि नहीं। फिर भी आपका निर्णय है, आप करें या ना करें। निर्णय हमेशा आपके हाथ में रहेगा, फ्री विल हमेशा आपकी है, लेकिन बुद्धि काम तो करे। बुद्धि को तो पता हो ये करने से ये रिजल्ट मिलेगा। मुझे पता है चाकू पे मैं हाथ काटूंगी, रखूंगी तो मेरा हाथ कटेगा, फिर भी मेरा निर्णय है, मैं रखना चाहती हूँ तो रखूं।
तो ये पोयम मैं गा रही हूँ, मेरे साथ बोल बोल के गाइए। अगर आपको ये इस पोयम की कॉपी चाहिएगी, बिगड़ा संवारना, तो मैं आपको ज़रूर अवेलेबल कराऊंगी। हालांकि बहुत जल्दी मैं इन पोएम्स के लिए एक ब्लॉग बनाकर उस पर शेयर करूंगी ये सारी पोएम्स। मेरे साथ बोल बोल के गाइए और इससे समझिए अब नया सवेरा, यानी कि नया सिस्टम। बिगड़ा संवारना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, कौन जलनी अला। मैं करती रहती हूँ योग एंड योगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, कौन जलनी अला। मैं करती रहती हूँ योग एंड योगा। शुक्राचार्य ने चक्र चलाया, प्राणवाच का सूरज दमकाया। शुक्राचार्य ने चक्र चलाया, प्राणवाच का सूरज दमकाया। कुच्छल बृहस्पति ने आंखें खोली, ज्ञानवाच का चंदा चमकाया। शुक्राचार्य ने चक्र चलाया, प्राणवाच का सूरज दमकाया। कुच्छल बृहस्पति ने आंखें खोली, ज्ञानवाच का चंदा चमकाया। गनु ने गणित को घेरा, हनु ने तत्वों को फेरा। गनु ने गणित को घेरा, हनु ने तत्वों को फेरा। दुर्गा ने कन्या को घेरा, होने लगा नया सवेरा। दुर्गा ने कन्या को घेरा, होने लगा नया सवेरा। कुच्छल राहु ने ग्रहण लगाया, मानव को जो समझ न आया। कुच्छल राहु ने ग्रहण लगाया, मानव को जो समझ न आया। कृष्णा ने ज्ञान पथ बतलाया, योग्यता हेतु योग एंड योगा भिजवाया। कृष्णा ने ज्ञान पथ बनवाया, योग्यता हेतु योग एंड योगा भिजवाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, कौन जलनी अला। मैं करती रहती हूँ योग एंड योगा। हम करते रहते हैं योग एंड योगा। देखिए, जीवन में कष्ट तो आएंगे, वो इसका कारण ये है कि जब तक हमें पता नहीं कि क्या करने से क्या मिलेगा, तो हम अनजाने में जाने में बहुत से परेशानियां, बीमारियां, कष्ट, उलझने अपने लिए कमा लेते हैं। और जब एक लिमिट से ऊपर ये परेशानियां आ जाती हैं, तो प्राणी के पास दो रास्ते बचते हैं। चाहे आप किसी भी लीडर की तरफ देखें, चाहे आप किसी फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ देखें, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, या आप किसी भी पर्सन की तरफ देखें, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे जाके पढ़ाई कर ली, पब्लिसिटी कमा ली, या बिजनेस सेटअप कर लिया, पैसा कमा लिया, उसके बाद जब बीमारियां आती हैं या पर्सनल फैमिलीज में कष्ट आते हैं, तब प्राणी के पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो वो सुसाइड करे, जो अभी पीछे हमने बहुत सी घटनाएं देखी। सीसीडी के मालिक ने सुसाइड कर लिया, कैफे कॉफी डे के मालिक ने सुसाइड कर लिया, या एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्टर के बारे में बहुत न्यूज़ आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की खबरें आती रहती हैं कि सफल थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर भी सुसाइड कर लिया। तो दो रास्ते बचते हैं उस समय जीवन में, या तो हम सुसाइड कर लें, आत्महत्या, या फिर हम समझें प्रकृति के बनाए हुए नियमों को, और तब
तब मनुष्य को आवश्यकता पड़ती है भगवान की, तब मनुष्य को याद आता है भगवान। जैसे कि अब हुआ, सबके बिजनेस चल रहे थे, जॉब्स चल रही थी, स्कूल चल रहे थे, सबकी गृहस्थी या जीवन एक पटरी पे दौड़ रहा था, किसी के पास समय नहीं था। सबके अपने शेड्यूल सेट थे, किसी को टीवी पे प्रोग्राम देखना है, किसी को मोबाइल चलाना है, फेसबुक देखना है, या किसी को किसी से मिलना है, अपने काम है, किसी के पास समय नहीं था, सब बिजी थे। अचानक से कोरोना जैसी महामारी आई, पैर पसारती चली गई, और तब लोगों को क्या याद आया? प्रकृति और भगवान, ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं। पहले लोग जब लॉकडाउन हुआ तो पहले कुछ हफ्ते लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रकृति ने बदला लिया है, प्रकृति अपने आप को रिजुविनेट कर रही है, अपने आप को बैलेंस कर रही है। हमें चिड़ियों की चहचहाट फिर से सुनाई दी, आसमान में रेनबो फिर दिखाई पड़ने लगा, तकरीबन सभी शहरों में रात को तारे दिखाई पड़ने लगे। नई जनरेशन को समझ आया परिवार क्या होता है, क्योंकि घर में परिवार के लोग हैं, घर और होटल में क्या फर्क होता है ये दिखाई पड़ने लगा। लेकिन नेचुरली जो जिस दिनचर्या की हमें आदत थी, जनरली सबको आदत थी, और स्कूल बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, फैक्ट्रीज बंद हैं, तो एक मेंटल डिस्टर्बेंस भी आएगी, किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, वो एक प्रेशर बन रहा है। तो उसकी वजह से अब जब मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आने लगा, तब लोगों ने भगवान की तरफ देखना शुरू किया कि भगवान क्या चाहते हैं, भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसा। किसी ने महामारी को भगवान का प्रकोप बताया, किसी ने कहा कि ये महाकाली कर रही हैं, किसी ने कहा कि भगवान कर रहे हैं, अपने अपने वर्जन सबके हैं। लेकिन दरअसल ये एक मौका आया पूरे मानव जगत के पास। पहला मौका आया था 1996 में, 1996 में, जब गणेश जी की मूर्ति ने ग्लोबली, पूरी दुनिया में कहीं भी गणेश जी की मूर्ति को आप दूध पिलाएं, दूध पिया था। और ये तकरीबन 48 से घंटे तक चला था, 48 से 72 आवर्स तक, 2 से 3 दिन तक तकरीबन ये चला था कि गणेश जी की मूर्ति के आगे आप दूध रखते थे तो वो दूध गायब हो जाता था। खुद पिलाया लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने हाथ से टेस्ट करके देखा। ये एक मौका आया था जब कृष्णांश भगवान ने ये संदेश भिजवाया था गणेश जी के थ्रू कि मैं इस पृथ्वी पर हूं। कृष्णांश भगवान महाविष्णु स्वयं इस पृथ्वी पर थे उस समय। 2014 में वे अपने आगे के सफर के लिए चले गए, 2014 तक वे थे, 1995 में वे आए थे, 1995 में। कल्कि अवतार भी चले गए 2013 में, मेरे ख्याल से वो अपना आखिरी काम करके चले गए, और कृष्णांश भगवान भी चले गए। कल्कि अवतार भी आए थे 1950-60 के आसपास, सुनते हैं कि कल्कि अवतार आए थे। जो भी काम उन्होंने किए वो करवा के, सफाई अभियान में मोस्टली उन्होंने शुरू करवाया और चले गए। देवप्रयाग से बाढ़ आई थी, ये 2013 की मैं बात कर रही हूँ, जब बहुत पानी भर गया था, पूरे उत्तरांचल में लगभग पानी भर गया था, हरिद्वार भी पानी में डूब गया था। 2013 के जून की ये बात है। तब वो कल्कि अवतार का आखिरी काम था, कृष्णांश के कहने पे ही उन्होंने ये काम किया था, कृष्णांश भगवान के कहने पे। तब भी मानवता के पास एक मौका आया था कि समझो, प्रकृति और भगवान के बनाए हुए नियमों को समझो। तुम मनुष्य हो, मनुष्य होके तुमने जन्म लिया है, योग में रहना है, योग करना है, तुम्हें समझना होगा नियमों को। उसके बाद फिर मौका आया कोरोना के पीरियड में, 2019 में और 20। कब तक रहेगा मुझे पता नहीं, हालांकि सुनने में आ रहा है कि नवंबर महीने से भारत को मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी कोरोना से। हालांकि ये तो भगवान और प्रकृति इन्हीं पर निर्भर है कि कब तक ये मुसीबत हमें झेलनी होगी। लेकिन ये फिर एक मौका आया कि समझो, अपने पांव संभालो, तुम मनुष्य हो, मनुष्य होने का क्या मतलब है ये समझो। किससे समझोगे? खुद से।
मैं इसलिए नहीं हूँ यहाँ, कृष्णाष्ट कथा इसलिए नहीं शुरू की गई है कि आपको ये बताया जाए कि मनुष्य होने का क्या मतलब है। कृष्णाष्ट कथा इसलिए शुरू की गई है कि आपको ये बताया जाए कि मनुष्य जीवन लग्जूरियस जीवन जीने के लिए है, लग्जरी का जीवन। लेकिन लग्जरी क्या है ये समझो। सोफा है, आप बैठे हैं उस पे, लेकिन आपके पेट में दर्द है, लग्जरी है क्या? जेब में पैसे हैं, आप अपने ऑफिस की किसी कुलीग के साथ चाय पीने चले गए, मन में डर लगा हुआ है, पत्नी को पता लगा तो वो नाराज होंगी, लग्जरी है क्या? आप रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या साथ में रहते हैं, लेकिन चिंता लगी हुई है, इसको मुझसे बेहतर मिल गया तो ये चली जाएगी मुझे छोड़ के, या उसको चिंता लगी हुई है कि इसको मेरे पास्ट के बारे में पता लग गया, इसको पता लग गया कि मेरी पहले किसी से रिलेशनशिप में थी मैं, तो ये मुझे छोड़ देगा। लग्जरी है क्या? लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए ये मनुष्य जीवन जन्म मिला है। आप हर प्रकार की लग्जरी को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना होगा। और यही संदेश कृष्णाज भगवान दे रहे हैं कौंजन्यला भगवान के माध्यम से। कौंजन्यला भगवान ये भी कृष्णाज भगवान के ही एक रूप है। इंसान की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, कल है तुम्हारा देवात्मा एंजल्स दिखाओ बन के। इंसान की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, कल है तुम्हारा देवात्मा एंजल्स दिखाओ बन के। लालच और ईर्ष्या से रखना न वास्ता तुम, अपने पूर्वजों का सपना दिखाओ पूरा करके। लालच और ईर्ष्या से रखना न वास्ता तुम, अपने पूर्वजों का सपना दिखाओ पूरा करके। कृष्ण था तुम्हारा कुल गुरु समझ लो, पूर्वज भी था वो जो रहनुमा बना था। कृष्ण था तुम्हारा कुल गुरु समझ लो, पूर्वज भी था वो जो रहनुमा बना था। तुम्हारे माता पिता तो कर न पाए कुछ भी, वसुधैव कुटुंबकम का दिखाओ पूरा करके। तुम्हारे माता पिता तो कर न पाए कुछ भी, पर वसुधैव कुटुंबकम को दिखाओ पूरा करके। निश्चल शहर बनाना ही है अपने घर को, निर्माण हो जो दुनिया रहे निश्चल सदा ही। निश्चल शहर बनाना ही है अपने घर को, निर्माण हो जो दुनिया रहे निश्चल सदा ही। इंसान की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, कल है तुम्हारा देवात्मा एंजल्स दिखाओ बन के। निश्चल शहर बनाना ही है अपने घर को, निर्माण हो जो दुनिया रहे निश्चल सदा ही। ये है कृष्णांश भगवान का संदेश पूरी मानव जगत के लिए कि तुम्हें इंसान बनकर दिखाना है, प्राणी बनना है। प्राणी यानी कि जिसके सभी मॉलिक्यूल्स बैलेंस में हों। क्यों नहीं समझ आता हमें क्या करना है क्या नहीं? क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल्स बैलेंस में नहीं हैं, क्योंकि हम ज्ञान समझ नहीं पाते। हम बात सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हम ज्ञान की बात जानते हैं, हम किताबों से पढ़ ली, गुरु से जान ली, लेकिन हमारी योग्यता इतनी नहीं होती कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने जीवन में, हम उसको इस्तेमाल कर पाएँ उस ज्ञान की बात को। इसके लिए अपने मॉलिक्यूल्स को बैलेंस में लाना होगा, योग्यता अपनी बढ़ानी ही होगी।
कोई और चारा नहीं है किसी के भी पास। तो आइए आज की श्वास योग की प्रैक्टिस करते हैं। योग एंड योगा की प्रैक्टिस में प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कुछ पोएम्स और सांस की प्रैक्टिस और हवन नॉर्मली ये रहता है, लेकिन आप नहीं है कितनी देर सांस की प्रैक्टिस, कौन सा हवन करना है ये है और आपकी नाड़ी ज्ञान पर बेस्ड ही ये आपको बताया जाता है। कर लें, कंधों को ढीला रखें, हाथ की मुद्रा ऐसे या ऐसे बना लें। मैं धीरे धीरे हाथ को उठाऊंगी और हाथ के साथ अपनी सांस को चलाऊंगी, पर मैं ध्यान रखूंगी क्या मेरा सांस फूले नहीं, मैं सांस को खींचूं नहीं। सांस लेते समय मेरी आंखें खुली रहें, आवाज ना आए सांस लेते हुए, आराम से मैं सांस लूंगी। जब तक भर सकती हूं मैं पूरा भरूंगी। जब मुझे लगेगा कि मैं और नहीं भर सकती, मैं छोड़ना शुरू कर दूंगी, सांस को सारा छोड़ दूंगी। फिर मैं फिर से पूरा भरना शुरू करूंगी। तो इस तरह से सांस की प्रैक्टिस करनी है। मैंने एक सांस लेके दिखाया है, मैं फिर से एक और सांस लेके दिखा रही हूं। ये मैंने फिर से एक सांस लिया। इस तरीके से आपको धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे आपको शुरू में दिक्कत आएगी, पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और साथ में अगर पोएम्स भी गा लेते हैं। श्वास योग, इसको आप फेसबुक पे अगर ढूंढेंगे, श्वास योग लिखेंगे, हिंदी में लिख लें या इंग्लिश में, तो आपको एक प्रोसीजर मिलेगा श्वास योग का। वो प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते हैं, उसमें पोएम्स गानी है, छोटा सा कपूर का हवन करना है, कपूर की आहुति देनी है, 11 आहुति, और उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है और फिर एक पोएम गानी है। तो अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं फिर तो डेफिनेटली आपकी 10 से 15 दिनों में सांस का प्रोसीजर ठीक होना शुरू हो जाएगा। जैसे सांस में कई बार रुकावटें आती हैं, लोग जब सांस लेते हैं तो रुक रुक के लेते हैं, थोड़ा सा इनहेल, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसे ही एक्सहेल करते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। ये चीज़ें आपके शरीर को बीमारी देती हैं इस तरीके से अगर आप सांस लेते हैं। या कई लोग
पूरे दिन मुंह खोल के सांस लेते हैं, वो नॉर्मली डाइजेशन की दिक्कत को रिफ्लेक्ट करता है, पर सांस नाक से लेनी है। तो वो भी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे प्रोसीजर के साथ तो आपको ये प्रॉब्लम भी ठीक होने की काफ़ी हाई चांसेस हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे सांस छोड़ने में किसी किसी को दम घुटता है, सफोकेशन, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर किसी एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर लें। श्वास योग के एक्सपर्ट्स आपको इंटरनेट पे काफ़ी मिलेंगे। एक श्याम सुखनानी जी हैं, एक प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी हैं, एक पंकज अग्रवाल जी हैं, और भी बहुत लोग इस पे काम कर रहे हैं। सभी निश्चल टेम्पल्स जितने भी हैं, हरिद्वार में निश्चल टेम्पल है, सूरत में है और दिल्ली में है, अम्बाला में तो है ही, मैं इस समय निश्चल टेम्पल में ही हूँ। तो जितने भी निश्चल टेम्पल्स हैं वहाँ पे सभी जगह आपको ये ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको अगर ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है, तो आपको किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी। वैसे आप खुद से भी अगर प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो अमूमन देखा जाता है कि खुद से प्रैक्टिस लोग शुरू कर पाते हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं, श्वास योग पे बहुत वीडियोस अवेलेबल हैं। प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल जी, उनका यूट्यूब चैनल है अश्विनी कुच्छल नाम से, उस पर भी एक डेमो श्वास योग है, बहुत ही सुंदर उन्होंने सांस लेके दिखाई है, बहुत स्मूथली उनकी सांस ऊपर इनहेल और एक्सहेल, उसे भी आप देख के सीख सकते हैं, या फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं भी ये ट्रेनिंग आपको दे सकती हूँ। सांस लेना एक बार ज़रूर सीख लें, जैसे भी आप सीखना चाहें, उसके बाद ये प्रैक्टिस करते रहें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, डेली करें, 15 दिन में फ़र्क खुद देखें। आज की कृष्णांश कथा का यहीं तक बातचीत होनी थी। अब कृष्णांश आरती करके समापन करेंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गट्ठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए। ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गट्ठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे ना हाथ। जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े ना माँ तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वासों में निपटे ये गट्ठर, बचे ना रह जाएं इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, युगल भगवान की जय, कृष्णेष्ट भगवान की जय, दक्षिणया तत्वगुरु जी की जय, श्री शिव भगवान की जय, कुच्छल यम भगवान की जय, कुच्छल भैरव की जय, अश्विनी शुक्राचार्य जी की जय।